ये बात मैं गारंटी बोल सकता हूँ, किसी और ने वाली बात नहीं बोली है आज तक, खाली मैं ही हूँ जिसके ऊपर शोर मचा रहा है। इन लोगों ने थोड़ा-सा ओला के बारे में बात करते हैं कि जब हमने लास्ट बात किया था, आपने बहुत कुछ बताया था ओला के बारे में, व्हिच इवन पीपल वर मोर इंटरेस्टेड इन कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए थे। अभी उस समय से अभी तक में क्या चेंज हुआ है? सर घोटाला है जो और बड़ा होते जा रहा है, इतना ही है। एंड यही है कि कितने इन चलता है दिखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि फैंस हैं, उनको दिखता है कि भाई साहब देखो R&D कर रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है, कौन बना रहा है, इथर वाले कर रहे हैं क्या, हीरो वाले कर रहे हैं क्या, टीवीएस वाले कर रहे हैं क्या, यही तो कर रहा हुँ, है। एंड मेरा कहना है कि मेरे को तो लगता ही नहीं हो रहा है। अब लोग कुछ भी कहें कि यार नेताजी के सामने बैठता हूँ, उनको सेल अपने दिखाता है ऐसे करके, हुँ, तो मजाक में थोड़ी है। मैं बोलता हूँ मेरे को फिर भी यकीन नहीं है। अब लोग बोल सकते हैं कि मैं तो हूँ ही बायस, मैं तो खुद बोलता हूँ तो बायस हूँ ओला के खिलाफ। मेरे पे यकीन करो ही मत। अगर मेरी बातों में दम लगे तो फिर सवाल पूछ लो, बस इतना ही मैं कहता हूँ। एक सिंपल सी चीज़ है सर कि भाई साहब बोलते हैं कि हम R&D कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 818 सर पेटेंट अभी तक फाइल किए हैं, हुँ। जिनमें से खाली 25% ग्रांट हुए हैं। जो ग्रांट हुए भी हैं उनमें से अच्छे खासे पेटेंट हुए हैं, जो कि जो स्कूटर इन्हें जो था वो बेसिकली एक डच स्कूटर कंपनी थी एटरगो, उसको खरीदा था, उनके पेटेंट आए थे। अच्छा, कौन सा R&D हो रहा है? 3 साल से लगातार इनका R&D का जो स्पेंड है वो हर साल गिरे जा रहा है, और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो अनाउंस कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो पैसा कैसे लग रहा है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने भी कुछ दिन पहले वीडियो में भी डाला था कि एक साल करते कुछ 580 करोड़ का R&D स्पेंड, अगले साल करते 380 करोड़, FY25 में किया कुछ 320 करोड़। ये गिरे जा रहा है सर। और इस साल तो इन्होंने और बड़ा कमाल का काम किया, IPO ने पैसे ने अच्छे से रीच किया, जो बोला हम R&D में लगाएंगे। 800 करोड़ या 1200 करोड़, दो में से कोई एक नंबर था। फिर अभी क्या किया, चेंज कर दिया कि उसको हम यूज़ कर रहे हैं डेट पे करने में। तो R&D के लिए पैसा ही नहीं लग रहा है, तो R&D हो कैसे रही है? बट समहाउ लोगों को बहुत ज़्यादा यकीन है कि नहीं नहीं देखो सेल बन रहा है, ये हो रहा है एक्सेट्रा। मेरे को तो यकीन नहीं है। एक मैंने वीडियो डाली थी, मैंने बोला कि यार हमारे समाज में लोग इतने समझदार हैं, उनको पता है कि पिताजी को उनके बड़े भाई ने धोखा दिया, हुँ, उनके छोटे भाई ने धोखा दिया, जो उनका साला था वो भी पैसे खा गया पिताजी के, और जो बुआ का बेटा था वो तो था ही इतना नालायक। तो गड़बड़ कौन है? हम सबको पता है कि हमारे पिताजी को सबने धोखा दिया, हम किसी पे यकीन नहीं करते, हम पिताजी को अपना ज्ञान देते हैं। आप पागल हो अभी भी उनकी सुनते हो? और हम उस पिताजी को हम ये सब ज्ञान हम देते हैं जो कि उनके बड़ा हुआ है, और हम उस भविष्य के रोल पे हम इतना ब्लाइंड हम ट्रस्ट कर रहे हैं जिसको हम कुछ नहीं जानते। लोगों को इतना अंधा विश्वास है उसके ऊपर, मेरे को समझ नहीं आता कहाँ से लाते हो ये कॉन्फिडेंस। आप जरा एक बात समझो, पिछले साल CCPA जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इंडिया की, अब कुणाल कामरा ने जब शोर मचा रहे टोला के ऊपर, तो भैया सामने है कि महीने की 80,000 स्कूटर तो उनके सर्विस सेंटर में पहुंच जाते हैं। हुँ, अब जरा सोचो, उस टाइम तक इन्होंने बेचे ही टोटल 8 लाख के स्कूटर थे, उसमें से 10% हर महीने अगर आपके सर्विस सेंटर आ रहे हैं, आप क्या चला रहे हो? राइट। और वहाँ पे आके फिर CCPA फिर जागता है, अब इतना शोर हो गया तो कुछ तो करना पड़ेगा। हुँ, आप रिप्रिमांड करते हो, तो ओला वाले भावी शेयर वाले आते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं रातों रात, 99.9%, 99.1% ऑफ दी कंप्लेंट रिक्वेस्ट हैव बीन क्लियर्ड। और सर कैसे क्लियर हुआ था? आपने टिकट्स आपने रेज़ करी, टिकट्स मतलब जिनको नहीं पता, अगर आप कोई भी कंपनी का, ये माइक है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई खराबी आ गई, मैं जब कंप्लेन करता हूँ कंपनी को तो एक टिकट रेज़ किया जाता है। जब तक वो सॉल्व नहीं हो तब तक टिकट एक्टिव रहेगी। भाई साहब ने टिकट क्लोज़ कर दिए, नए बना दिए और बोला जो टिकट्स क्लोज़ थे 99.1% क्लोज़ हो गए। हमारी सरकार चुप बैठ गई, ठीक है हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या? नहीं। इट्स दैट काइंड ऑफ पीपल, एंड आपको इनके ऊपर इतना विश्वास है। भाई साहब नए क्लेम कर रहे हैं 80 या 90% ऑफ दी सर्विस रिक्वेस्ट दैट वी रिसीव और एड्रेस विद इन 1 डे। कौन जाके चेक कर रहा है? किसी भी ओला के आप सेंटर पे जाके देखो, स्कूटर के ऊपर से स्कूटर रखे होते हैं। एड्रेस कर रहे हो तो थोड़ी होता है वो चीज़। एग्जैक्टली exactly. ओला की तारीफ करने वाले, भविष्य की तारीफ करने वाले लोग वो हैं जो कि हाइपर नेशनलिस्ट बन चुके हैं आज के दिन, बोलते हैं भैया और कोई कर नहीं रहा, देश के लिए कर रहा है। अगलों ने कभी एक बार ओला के स्कूटर को चलाया नहीं है, उस स्कूटर के उस पर गए नहीं है लोग। मैक्सिमम इन्होंने जो ओला का जो इनका एक्सपोजर है वो ये कि इन्होंने ओला का शेयर खरीदा होगा, हुँ, और कुछ नहीं है इनका। मेक्स सेंस। और ये लोग आगे शोर मचाते हैं। जिस आदमी ने स्कूटर खरीदा उससे पूछो। मैंने एक ही जो वीडियो, मेरा छोड़ो, भाविश ने जो पोस्ट आज तक डाले हैं उनके नीचे आके कभी ट्वीट्स के नीचे भी आप पोस्ट पढ़ो, लोगों ने लाइन पूरी लगा देते हैं, अरे मेरा स्कूटर लौटा दो, माई बाप 6 महीने पैसे बचा करके लिया था। आप कहीं पे भी ओला का नाम ले लो सर, लोग अपनी दिक्कतें डाल देते हैं। मैं आपको मैसेज में पढ़ के दिखा सकता हूँ क्या क्या आते हैं। मैं रुको आपको बताता हूँ सर। भाई मेरे लिए भी आवाज़ उठाओ, मैंने अपना स्कूटर 8 महीने पहले दिया था, अभी तक वापस नहीं आया है। देखने गया तो उसका टायर गायब है और कुछ उसके पार्ट्स भी निकाल के दूसरे में लगा दिए। ओह! ब्रो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। आप प्लीज़ ओला के खिलाफ आवाज़ उठाते रहिए। मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल में भी उसके खिलाफ कंप्लेन की थी।
केस के लिए जाता हूँ, कोई उनका लॉयर ही नहीं आता है, तो हर बार नई तारीख आ जाती है। भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुंबई के थाने से बोल रहा हूँ, मेरा स्कूटर उनके स्टोर पे पड़ा है, उनका स्टोर पिछले 8 महीने से बंद पड़ा है, कृपया हेल्प करो, प्लीज़ आवाज़ उठाओ, मेरा स्कूटर मुझे कैसे मिल जाए, बहुत मेहनत से लिया था। मैं पढ़ते जा सकता हूँ। लोगों को अपने चाचा-ताऊ सगे नहीं लग रहे हैं, लोगों को भविष्य का अपना सगा कैसे लग रहा है सर? मेरी खाली एक शिकायत है, मैं अब लोग बोलेंगे तू तो एंटी फाउंडर इंडिया है, स्टार्टअप्स की बात करता है और फाउंडर्स को ही गाली देता है। मैं बोलता हूँ मैं एंटी फ्रॉड हूँ। सबसे बड़ा डर पता है सर किस चीज़ का होता है? ये आदमी आपको या मुझे धोखा नहीं दे रहा है। हम लोग शायद एक स्कूटर का चलो नुकसान हो भी कि हम झेल लेंगे। इनका स्कूटर खरीदता है देश का बिल्कुल दबा हुआ जो सबसे कमज़ोर जो वर्ग है। मेजॉरिटी लोगों के लिए वो अपना पहला टू व्हीलर होगा। हुँ, आदमी साल-साल पे या तो पैसे जोड़ता है या फिर ईएमआईज़ के ऊपर ले रहा है। ईएमआईज़ भी छोटी रेट पे नहीं होती इन लोगों के लिए। इन लोगों के लिए ईएमआईज़ का इंटरेस्ट रेट भी बहुत बड़ा होता है, हुँ, क्योंकि ये रिस्की सेगमेंट होता है। वो लोग जो अपनी कमाई पूरी लगा करके जी-जान से एक स्कूटर लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि यार चलो अभी मैं साइकिल पे जाके डिलीवरीज़ करता हूँ, मैं इसके थ्रू कर लूँगा। मैं वहाँ तक साइकिल चला के जाता हूँ, फिर पैदल जाता हूँ, अब टू व्हीलर पे जाऊँगा। हुँ, एक होप है ये देश के लिए, राइट? हुँ, ये आदमी उन लोगों से लाख-लाख रुपए इस तरह से उसने लिए हैं, उसने अपना एम्पायर उसके ऊपर बनाया है और हुँ, ये लोग आज रो रहे हैं। उनके स्कूटर थाने में, गोवा में, भोपाल में, यहाँ पे हमारे ये मोती नगर में सर हमारे यहाँ पे एक सर्विस इनका स्टोर है, ठीक है? ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट है। अब जाके देखो सर के बेसमेंट में जाओगे ना, स्कूटर है, स्कूटर के इसके ऊपर एक स्कूटर है, उसके ऊपर एक और स्कूटर रखा हुआ है। ये कौन-सी सर्विस हो रही है? आपको अच्छा लगेगा मैं मारुति में अपनी गाड़ी दे के आऊँ, मैं जाऊँ देखने उसके ऊपर एक और ऑल्टो खड़ी कर रखी है। ऐसे ही रख दिया है, कोई वो सेटअप नहीं चढ़ा है? रखी है सर, जगह नहीं है रखने की। क्या कहोगे आप इनको? देखा है आपने वैसा? सर लोगों ने वीडियोज़ डाली हुई है अपने स्कूटर की, आप यूट्यूब पे सर्च तो करो एक बार, ओला मोती नगर। कैसे सर खून नहीं खौलता लोगों का? हुँ, सुन के ही लग रहा है लेकिन कि ब्लाइंड फेथ है। सवाल ये उठता है हमारी सरकार क्या कर रही है सर? अंदर से निकलना चाहिए ना कि यार सरेआम इतने लोगों को इतना खराब प्रोडक्ट बेचा गया है और हमारी सरकार उसके बारे में क्या उस पे मतलब कि इन्वेस्टिगेशन कर रही है? सरकार जाके बोल रही है ये लो और पीएलआई के 380 करोड़, आप है अगले करोड़पति। उन्होंने मज़ाक बना के रख दिया सर देश की जनता का। एक बात बताओ, यू हैव कवर्ड सो मच अबाउट ओला एंड सब कुछ आपने फैक्ट के बेसिस पे बताया है, राइट? बट आपके पास फिर लीगल केस ये लोग करते हैं? क्योंकि इनकी तो मैंने सुना है बहुत बड़ी लीगल टीम है। सर अभी तक तो आया नहीं है। मेरे को लगता है कि इसलिए नहीं आया क्योंकि हर चीज़ के पास नंबर्स एक्चुअल में उनकी एनुअल रिपोर्ट से उठाए हुए हैं। अगर वो करेंगे तो उस पे और ज़्यादा लोग बात करेंगे, चर्चा होगी। वो नहीं अच्छा। चाहते और चर्चा हो। मेरा ऐसा मानना है। ये गजब सर विडंबना एक है सीधी कि बात सोचो ना, अब मैं ये खुला में बोलता हूँ। हाँ। ये बात मैं गारंटी बोलता हूँ, किसी और ने ये वाली बात नहीं बोली है आज तक, खाली मैं ही हूँ जिसके ऊपर शोर मचा रहा है। इन लोगों ने साल का 111 करोड़ FY 25 के अंदर लीगल एंड प्रोफेशनल फीस में इन्होंने डाला है। पिछले 4 साल के अंदर ये लोग 365 करोड़ 365 करोड़ इन्होंने स्पेंड किया है लॉयर्स के ऊपर, बाप रे! ठीक है? लोग बोलते हैं कि अब यार इतने खराब स्कूटर है तो इनके ऊपर केस क्यों नहीं? मैं बोला केस हो रहे हैं सर, आपको पता नहीं चलता क्योंकि इनके लॉयर इतने हैं। हमारी सरकार का बहुत फेवरेट वर्ड है, हुँ, सरकार का तो नहीं, सरकार के कुछ नेतागण हैं जिनका फेवरेट वर्ड है एंटी नेशनल। ये दिस इज व्हाट एंटी नेशनल लुक्स लाइक। ये देश हित का काम नहीं कर रहे हैं, वो देश के लोगों को चोमू बना करके उनका पैसा अपनी जेब में कर रहे हैं। दिस इज अ क्राइम एंड समहाउ द पीपल हु शुड बी होल्डिंग इट अकाउंटेबल आर स्लीपिंग ऑन इट।